Hello children, welcome back to another video from Science World. I hope you all are good and taking care of yourself. Children, in this video we are going to read chapter number 13, Road Safety. We will have full chapter in this video, Social Science Class 2 Milestones book. So let's start with the story time. Page number 73. Muti and Sriniti are going to their school together today. ये दोनों जो फ्रेंड्स हैं वो अपने अपनी साइकिल पे स्कूल के लिए निकले हैं. ओके, दोनों साथ में ही निकले, मोइतेई एंड श्रीनिति. ओ द लाइट टर्न रेड, वी विल बी लेट. श्रीनिति, व्हाट शुड वी डू? मोहिते ने पूछा श्रीनिति से कि अब तो लाइट रेड हो चुकी है ट्रैफिक की, तो हम तो लेट हो जाएंगे स्कूल के लिए. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, मोहितेई एंड श्रीनिति आर गोइंग टू देयर स्कूल टुगेदर टुडे. दोनों एक साथ स्कूल में जा रही हैं. ओ द लाइट टर्न रेड, वी विल बी लेट. श्रीनिति, व्हाट शुड वी डू? मोहिते ने श्रीनिति से पूछा कि ट्रैफिक लाइट तो रेड हो चुकी है, हम तो लेट हो जाएंगे स्कूल के लिए, तो हमें क्या करना चाहिए? डोंट वरी मोहिते, वी विल अराइव ऑन टाइम. वी विल स्टार्ट व्हेन द लाइट टर्न्स ग्रीन. वी नीड टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स फॉर आवर सेफ्टी. और मोहिते ने जब पूछा श्रीनिति से कि हमें क्या करना चाहिए, तो श्रीनिति ने जवाब दिया कि डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, हम स्कूल के लिए समय पर पहुंच जाएंगे, लेकिन हमें तभी जाना है जब ये ट्रैफिक लाइट ग्रीन हो जाएगा. हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी है हमारी सेफ्टी के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए हमें ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करना ज़रूरी है. द गर्ल्स सेफली रीच देयर स्कूल ऑन टाइम. और इस तरह से जब ग्रीन लाइट ऑन हुआ तब दोनों वहाँ से निकली और अपने स्कूल में टाइम से पहुँच गई. तो हमने इस स्टोरी से क्या सीखा? हमने ये सीखा इस स्टोरी से कि हमें अपने जो रोड्स पे ट्रैफिक लाइट्स होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए, और जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं उनको भी फॉलो करना चाहिए, वो हमारी सेफ्टी के लिए बने होते हैं. तो चलिए अब हम चैप्टर पढ़ते हैं, रोड सेफ्टी रूल्स. देयर आर मेनी व्हीकल्स दैट मूव ऑन रोड्स एवरी डे. हम जब स्कूल जाते हैं या कहीं किसी जगह घूमने जाते हैं, इवन हम मार्केट भी जाते हैं या अपने घर से थोड़ा सा हम बाहर निकलते हैं, तो हमें बहुत सारे व्हीकल्स दिखाई देते हैं. उनमें साइकिल्स होती है, ऑटो रिक्शाज होती है, बाइक्स होती है, ट्रक्स, कार्स, बसेस, सारे व्हीकल्स हमें रोड्स पे दिखते हैं. डू यू थिंक दे ऑल फॉलो ट्रैफिक रूल्स? क्या आप लोगों को लगता है कि सारे जो व्हीकल्स हैं वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि जब हम रोड पे चल रहे होते हैं तो अचानक से ऑटो आ जाता है या फिर अचानक से बाइक वाले आ जाते हैं. तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हर जो पर्सन इसको व्हीकल को चला रहा होता है उसको ट्रैफिक रूल्स को जानना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि किस तरह से ट्रैफिक रूल्स को हमें फॉलो करना चाहिए. Accidents and on roads takes place because people are in a hurry and they do not follow traffic rules. और एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं? एक्सीडेंट्स इसीलिए होते हैं रोड्स पे क्योंकि लोगों को बहुत जल्दी होती है अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, है ना. वो हमेशा हरी में रहते हैं, जल्दी में रहते हैं, और इसी वजह से वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते हैं. भले ही कभी कभी हमें भी पता होता है कि ये रूल है, लेकिन फिर भी हम जल्दी में होते हैं और ट्रैफिक रूल्स को तोड़ देते हैं, हम उनको फॉलो नहीं करते. रूल्स फॉर पेडिस्ट्रियंस. अब पेडिस्ट्रियंस कौन होते हैं? पेडिस्ट्रियंस वो लोग होते हैं जो रोड पे या स्ट्रीट पे चलते हैं, है ना. पैदल चलने वालों को कहा जाता है पेडिस्ट्रियन. अब उनके लिए कुछ रूल्स होते हैं कि उनको कहाँ चलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए. तो उन रूल्स के बारे में हम पढ़ते हैं. ये आपके बुक में पेज नंबर 73 पे दिया हुआ है. वी मस्ट ऑलवेज फॉलो दीज रूल्स ऑन द रोड. ये जो कुछ रूल्स हैं हमें जब हम पैदल चलते हैं रोड पे तो हमें फॉलो करने चाहिए. वी मस्ट नेवर रन अलॉन्ग और अक्रॉस द रोड. हमें रोड पे कभी भी दौड़ना नहीं चाहिए. वी मस्ट ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ अलॉन्ग विथ अ एडल्ट. किसी एडल्ट के साथ ही हमें फुटपाथ पे चलना चाहिए.
है ना। रोड पे अकेले नहीं जाना चाहिए, स्पेशली जब आप बच्चे होते हो। ओके, तो फुटपाथ क्या होता है? फुटपाथ इज अ हाई पेवमेंट ऑन द साइड मेंट फॉर पीपल टू वॉक ऑन। जैसे रोड होती है उसके दोनों तरफ से जो पेवमेंट किया जाता है, उसमें कभी कभी सीमेंट के टाइल्स लगे होते हैं या फिर पत्थर लगे होते हैं, वहाँ पर आपको चलना होता है। तो ये फुटपाथ जो है वो दोनों तरफ रोड के बना होता है। वी शुड क्रॉस द रोड ओनली एट जेब्रा क्रॉसिंग। हमें हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग पर ही रोड को क्रॉस करना चाहिए। तो ये कुछ कॉमन रूल्स है। यू कैन सी हियर, आपको कभी भी रोड पे इस तरह से दौड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से व्हीकल जो है वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। देन वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ विथ एल्डर्स। हमारे जो एल्डर्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, या आपके बिग ब्रदर या सिस्टर्स हो, उनके साथ ही आपको घर से बाहर निकलना चाहिए। वी शुड क्रॉस द रोड ओनली एट जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग पे ही आपको रोड क्रॉस करना चाहिए, और वो भी कब? जब व्हीकल्स के लिए रेड सिग्नल हो, है ना। व्हीकल्स के लिए जब रेड सिग्नल हो और आपके लिए जब ग्रीन सिग्नल हो, तभी आपको जेब्रा क्रॉसिंग पे रोड क्रॉस करना चाहिए। हम जब रोड पे चलते हैं या क्रॉस करते हैं रोड को, तो हमें हमेशा पहले लेफ़्ट की तरफ देखना है ना। लुक एट योर लेफ्ट, देन लुक एट राइट एंड अगेन लुक एट लेफ्ट। तो बिफोर क्रॉसिंग द रोड वी मस्ट लुक एट बोथ द साइड्स ऑफ द रोड्स, फर्स्ट लेफ्ट देन राइट एंड देन लेफ्ट अगेन। तो इस तरह से अगर आप जाओगे, रोड क्रॉस करोगे, तो आप सेफ रहोगे। नेक्स्ट रूल, द रोड शुड बी क्रॉस्ड ओनली व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज़ रेड एंड पेडिस्ट्रियन लाइट इज़ ग्रीन। हमें रोड क्रॉस तभी करना है जब पेडिस्ट्रियन लाइट ग्रीन होगा और व्हीकल्स के लिए रेड लाइट होगा। तो रेड लाइट का मतलब है कि व्हीकल्स रुक जाते हैं, दे स्टॉप एंड वी कैन गो। जब ये लाइट ग्रीन हो, ग्रीन की जगह जब ये रेड होगा तो हमें रुकना है, और जब यहाँ पर इनके लिए ग्रीन होगा तो व्हीकल्स को चलना होता है। तो यू शुड नो अबाउट दिस ट्रैफिक साइंस, इनके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। डू नॉट डिस्टर्ब। जो व्हीकल्स के अंदर बैठे हुए लोग होते हैं, उन्हें कभी भी ड्राइवर को परेशान नहीं करना चाहिए, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी इन काम व्हेन वी आर इन द व्हीकल। व्हीकल के अंदर जब आप बैठते हो, चाहे वो कार हो चाहे बस हो, इवन जब आप कोई टू व्हीलर चला रहे होते हो और आपके कोई फ्रेंड या आपके पेरेंट्स टू व्हीलर चला रहे होते हैं और आप पीछे की तरफ बैठे होते हैं, तब आपको उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, है ना, उसको परेशान नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट डिस्टर्ब द ड्राइवर। ड्राइवर को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। देन देयर आर सम रूल्स फॉर द स्कूल बस। मेनी ऑफ यू गो टू योर स्कूल बाय बस, है ना। तो व्हेन यू गो बाय बस देन यू हैव टू फॉलो सम रूल्स। बस के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं, तो वो कौन से होते हैं? Many of us travel by school bus. We must follow the some safety rules while traveling by bus. बस से जब हम ट्रैवल करते हैं तो कौन से रूल्स हमें फॉलो करना है? We must stand in a queue to get on the bus. हम जब वेट करते हैं बस के लिए तो हमेशा क्यू में खड़ा होना है, एक लाइन में खड़ा होना है, ताकि एक के बाद एक हम बस में इजीली चढ़ सकते हैं। सेकेंड, वी मस्ट गेट इन टू द बस वन आफ्टर द अदर एंड डू नॉट पुश एनी वन। किसी को भी पुश नहीं करना है, किसी को भी पुल नहीं करना है, मस्ती नहीं करना है, एक के बाद एक आपको बस के अंदर जाना है। थर्ड, वी मस्ट सिट क्वाइटली ऑन द सीट अलॉटेड टू अस। जो भी सीट हमें दी जाती है, जो हमें मिली हुई सीट होती है, वहीं पर हमें क्वाइटली बैठना। क्वाइटली मतलब बिना मस्ती किए, है ना, बिना मस्ती किए आपको शांति से अपनी सीट पर बैठना चाहिए। यू कैन सी द पिक्चर हियर, दिस ऑल द चिल्ड्रन दे आर स्टैंडिंग इन द क्यू बनाकर वो खड़े हैं और अपनी बारी का वेट कर रहे हैं। देन वाइल
गेटिंग इन बस ऑल्सो डोंट पुश ईच अदर, आराम से एक के बाद एक आपको बस के अंदर चढ़ना होता है। एंड व्हेन यू आर सिटिंग इन द बस यू सिट क्वाइटली, अपना अपना काम करो या फिर चुपचाप बैठे रहो। यू कैन सी इन द पिक्चर सम आर रीडिंग, है ना, सम चिल्ड्रन आर रीडिंग एंड सम आर जस्ट सिटिंग। नेक्स्ट, वी मस्ट नॉट पुट आवर हेड और हैंड आउटसाइड द विंडो ऑफ द बस। बस की जो विंडो होती है उसके बाहर ना तो आपको अपना हेड निकालना है और ना ही अपना हाथ निकालना है। तो जब आप बस में होते हो, अगर आप विंडो साइड में बैठे हो तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि साइड से जाने वाले व्हीकल्स भी होते हैं और उनकी वजह से आपको हर्ट हो सकता है ना, आपको चोट लग सकती है। तो हेड और हैंड हमेशा अंदर ही रखने हैं। नेक्स्ट, वी शुड नेवर स्पीक लाउडली, शाउट, फाइट और थ्रो लिटर फ्रॉम द बस विंडो। बस विंडो में से हमें कभी भी ज़ोर से बोलना नहीं चाहिए, है ना। डू नॉट स्पीक लाउडली, चिल्लाना नहीं चाहिए, फाइटिंग नहीं करना चाहिए किसी से, या फिर बस में से लिटर यानी कि जो भी आपका कचरा होता है ना, वेस्ट होता है। जैसे आपने कोई फूड का पैकेट लिया है, बिस्किट है आपके पास, या सपोज आप बनाना खा रहे हो या कुछ और फ्रूट खा रहे हो, तो उसके जो पील्स होते हैं या रैपर्स होते हैं ना, चिप्स वगैरह के पैकेट के, तो उनको कभी भी बस के बाहर नहीं डालना है। वी मस्ट नेवर ट्राई टू गेट ऑन और जंप आउट ऑफ अ मूविंग बस। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मूविंग बस अगर है तो उसमें से अगर आप ट्राई करते हो कि आप बाहर निकलो या फिर उसके अंदर जाओ, तो ये बहुत डेंजरस है आपके लिए। यहाँ पर आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आप गिर सकते हो, आपको चोट लग सकती है। तो हमें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। हमेशा बस को रुकने देना है और उसके बाद ही आपको उसके अंदर चढ़ना है या फिर उतरना है। यू कैन सी इन द पिक्चर, है ना, कि हमें अपने हाथ और हेड को बाहर नहीं निकलना चाहिए और ना ही बस से बाहर कोई चीज़ आपको फेंकनी है। बस के अंदर मस्ती नहीं करना है, ड्राइवर को डिस्टर्ब भी नहीं करना है। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में बच्चे अंदर मस्ती कर रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, नेवर ट्राई टू गेट ऑन और जंप आउट ऑफ अ मूविंग बस। बस में से कभी भी आपको बाहर नहीं आना है और अंदर भी नहीं जाना है, स्पेशली जब मूविंग बस हो। बस जब चलती है तो ना तो अंदर जाना है और ना ही बाहर आना है। तो ये कुछ रूल्स जो हैं आपको फॉलो करने हैं जब आप स्कूल में जाते हो बस से। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव सम रोड साइंस। नाउ व्हाट आर रोड साइंस? रोड साइंस क्या होते हैं, किसके लिए बने हैं? Different kinds of road signs tell us how to behave while traveling by road. रोड साइंस हमें ये बताते हैं कि हमें जब हम रोड पे चलते हैं या फिर ट्रैवलिंग करते हैं तो हमें किस तरह से बिहेव करना चाहिए। अ साइन विथ क्रॉस मार्क ऑन हॉर्न मीन्स वी शुड नॉट ब्लो द हॉर्न लाउडली इन सच एरिया। आपने ये वाला या फिर ये वाले आपने सारे देखे होंगे, इस तरह के साइंस आपने देखे होंगे। तो स्पेशली जो ये वाला साइन है जिसमें एक स्पीकर होता है, लाउड स्पीकर, उसके ऊपर एक क्रॉस किया होता है, या फिर हॉर्न होता है उसके ऊपर क्रॉस किया होता है। तो इसका मतलब क्या है कि इस एरिया में आप ज़ोर ज़ोर से हॉर्न नहीं बजा सकते हैं, है ना। और स्पेशली ये जो साइन लगा होता है ये हॉस्पिटल्स के पास आप देख सकते हो। A sign with letter P crossed out means we should not park our vehicles on that side of the road. जहाँ पर इस तरह का साइन आपको दिखता है जिसमें P लिखा है और उस पर क्रॉस किया हुआ है, तो ये साइन का मतलब होता है कि आपको वहाँ पार्किंग नहीं करना है। जैसा कि आप एक और साइन यहाँ पर देख सकते हो, इस तरह से एरो है और उसको क्रॉस किया है, मतलब आपको इस तरफ टर्न नहीं लेना है, आपको राइट साइड टर्न इसमें रोड पे नहीं लेना है। दैन यहाँ आप देख सकते हो नीचे की तरफ कि यहाँ पर पैदल आपको मतलब रोड नहीं है, आप उस तरफ नहीं जा सकते हो। साइकिल को क्रॉस किया है मतलब आप उस तरफ साइकिल नहीं चला सकते। और एक ये है,
इसका मतलब होता है कि आगे स्कूल है ना, आपको धीरे से अपना व्हीकल चलाना है। तो ये रोड साइंस आपको फॉलो करने होते हैं जब आप ट्रैवलिंग करते हो। लेफ्ट है ना, स्कूल अहेड, स्कूल अहेड मतलब नीचे के जो पिक्चर आप देख सकते हो उसका मतलब होता है स्कूल अहेड, आगे स्कूल है। देन ये और कुछ साइंस हैं यहाँ पे देखो, सबसे पहले है टर्न लेफ्ट अहेड, आगे जाना है लेफ्ट में। देन नो लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न नहीं है, आप उस तरफ लेफ्ट टर्न करके नहीं जा सकते। देन यू कैन सी नो मोटर व्हीकल, इस तरफ आप किसी तरह का व्हीकल वहाँ पर अलाउड नहीं है। बेंड टू लेफ्ट, इस तरफ आपको लेफ्ट में बेंड करना है। देन नो ओवरटेकिंग, टू वे ट्रैफिक, रोड वर्क, टर्न राइट अहेड, नो राइट टर्न, क्रॉस रोड्स अहेड, हम्प, राउंड अबाउट, गिव वे, मैक्सिमम स्पीड, नो साइकिलिंग, पार्किंग लॉट, पार्किंग लॉट। तो ये सारे साइंस हमें कुछ ना कुछ इंडिकेट करते हैं, है ना। तो जैसे बहुत सारी जगह पर हम मैक्सिमम स्पीड भी लिखा होता है कि आपको किस स्पीड से उस रोड पे से ट्रैवल करना है, तो कहीं 30 होता है, कहीं 40 होता है, तो इट डिपेंड्स कि वो रोड कहाँ है। कुछ और देखते हैं साइन, वन वे ट्रैफिक, फॉलिंग रॉक्स, वाइल्ड एनिमल्स, मर्ज, stop and give way, no parking, bend to right, slippery road, minimum speed, then here traffic lights, no waiting, uneven road। ये कुछ और ट्रैफिक साइंस है। और आप देखिए इस पिक्चर में भी स्लिपरी रोड, टर्न राइट, वाइल्ड एनिमल्स, नैरो रोड, नो यू टर्न, आप यू टर्न लेके नहीं जा सकते, नो पार्किंग, अनइवन रोड, ट्रैफिक अहेड, नो ओवरटेकिंग, नो टर्निंग राइट, नो टर्निंग लेफ्ट, फॉलिंग रॉक्स, टर्न लेफ्ट, रोड वर्क, ट्रैफिक सर्कल। ऐसे बहुत सारे ट्रैफिक सिग्नल्स और ट्रैफिक साइंस हमें मिलते हैं। ये कुछ एरो के ट्रैफिक साइंस हैं जिसमें बहुत सारे एरोज हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो आपको इधर मुड़ना है, आगे की तरफ मुड़ना है, या इधर जाना है, इस तरफ रोड है या इस दोनों तरफ रोड है ना। तो इस तरह से आप ये सारे रोड साइंस को लर्न करके उनको फॉलो करके सेफली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हो। देन वी हैव पिक स्टॉप, इज दिस द करेक्ट प्लेस वेयर वी शुड क्रॉस द रोड, क्या ये सही जगह है जहाँ पर हमें रोड को क्रॉस करना चाहिए। एंड द आंसर इज यस, हमें हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग पर ही रोड क्रॉस करनी चाहिए। तो ये बिल्कुल सही प्लेस है। पिक्चर में देखिए आप, दोनों बच्चे जो है वो जेब्रा क्रॉसिंग पे रोड क्रॉस कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन इज हाउ डज द ट्रैफिक लाइट बिहाइंड द चिल्ड्रन हेल्प इन क्रॉसिंग द रोड। अब बच्चों के पीछे जो ट्रैफिक लाइट लगी है वो हमें 3 तरह के कलर दिखाती है, रेड, येलो एंड ग्रीन। तो जब रेड कलर होता है तो उस समय जो है आपको रुकना होता है क्योंकि वहाँ से व्हीकल्स मूव करते हैं। और जब ग्रीन कलर आ जाएगा, ग्रीन लाइट जब यहाँ पर ऑन होगा, तब आपको यहाँ से जेब्रा क्रॉसिंग के क्रॉस करके, रोड क्रॉस करके आप जा सकते हो, है ना। तो इस तरह से ये जो ट्रैफिक लाइट है ये हमें हेल्प करते हैं रोड क्रॉस करने के लिए भी। ओके, एन रूट, हाउ मच फाइन डज वन हैव टू पे व्हेन वन जंप्स अ ट्रैफिक लाइट विच शोज रेड। अगर रेड लाइट है, रेड लाइट शो कर रहा है ट्रैफिक लाइट, और फिर भी आप क्रॉस करके निकल गए सिग्नल को, तो आपको फ़ाइन लगता है। तो कितना फ़ाइन आपको देना पड़ता है, चलिए देखते हैं। उसको बोलते हैं चालान, है ना। चालान फॉर रेड लाइट जंपिंग, रेड लाइट को जंप करके आप जा रहे हो तो उसके लिए चालान बनता है। उसको सिग्नल जंपिंग फ़ाइन भी कहते हैं इंडिया में, है ना। सिग्नल जंपिंग फ़ाइन और चालान। द पेनल्टी फॉर जंपिंग अ रेड लाइट इन इंडिया वॉज इनिशियली ₹100 to 300। पहले 100 से 300 रुपीज़ लिए जाते थे अगर कोई ट्रैफिक लाइट को फॉलो नहीं करता है और सिग्नल को तोड़ के निकल जाता।
बट आफ्टर द मोटर व्हीकल एक्ट आने के बाद जब वो अमेंड हुआ तब उसकी अमाउंट जो है वो नियर अबाउट 1000 हो गई है। तो 1000 रुपीज़ आपको फाइन लगता है अगर आप सिग्नल को जंप करते हो तो। ओके, गुड टू नो, एन एम्बुलेंस हेल्प्स टू कैरी इंजर्ड पीपल ड्यूरिंग रोड एक्सीडेंट्स टू द हॉस्पिटल। एम्बुलेंस एक ऐसा व्हीकल होता है जो सिक पीपल, जो बीमार लोग होते हैं या फिर कहीं अगर कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उस टाइम लोगों को हॉस्पिटल ले जाने के लिए इस व्हीकल का यूज़ करते हैं, है ना, एम्बुलेंस। यू कैन सी हियर दिस इज द पिक्चर ऑफ एयर एम्बुलेंस। एयर एम्बुलेंस मीन्स एक हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट होता है, एयरक्राफ्ट जिसके अंदर सारी फैसिलिटीज़ होती हैं किसी सिक पर्सन को हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए। तो जब कभी अर्थक्वेक या इस तरह की कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ आ जाती हैं तो उस समय एयर एम्बुलेंस वहाँ पर जा कर के जो सिक लोग हैं, जो बीमार लोग हैं या जिनको हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को हॉस्पिटल तक पहुँचाते हैं। तो इट इज़ कॉल्ड एयर एम्बुलेंस। सो चिल्ड्रन, हियर वी हैव फिनिश दिस चैप्टर। इस चैप्टर को हमने यहाँ फिनिश किया है। अच्छे से इसको रीड करना है फिंगर रख के बुक के अंदर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं भूलना है। सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको आने वाले वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट सून अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो, जो कि होगा क्वेश्चन आंसर्स एंड बुक एक्सरसाइजेस ऑफ चैप्टर नंबर 13. Okay, तो we'll meet soon in our next video. Till then, take care. Bye bye.